हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था ट्राई लॉक, जिसका यूज़ किया जाता है मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग में डेडलॉक सिचुएशन को रोकने के लिए। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं शटडाउन हुक। स्टूडेंट, शटडाउन हुक एक थ्रेड है जो जेवीएम के साथ रजिस्टर्ड की जाती है इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जब जेवीएम शटडाउन हो रहा है उससे पहले शटडाउन हुक इस चीज़ को चेक कर ले कि जो प्रोग्राम में आपने रिसोर्सेज ओपन किए हैं वो प्रॉपरली क्लोज हो गए हैं कि नहीं हुए हैं, या आप जेवीएम के शटडाउन होने से पहले अपने प्रोग्राम की कोई स्टेट या कोई लॉग फाइल जनरेट करना चाहते हैं वो जनरेट हो जाए, या जेवीएम के शटडाउन होने से पहले कोई अदर सर्विसेज आप स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं अदर सर्विसेज को, वो प्रॉपरली एप्लीकेबल हो जाए, या कोई आपकी डेमन थ्रेड्स हैं जो बैकग्राउंड में काम कर रही हैं वो जेवीएम के शटडाउन होने से पहले क्लोज हो जाएं। तो ये सारे काम आप शटडाउन हुक नाम की थ्रेड से करा सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? शटडाउन हुक का एग्जीक्यूट होना जेवीएम से पहले ये कोई गारंटेड नहीं है, मतलब ये गारंटेड नहीं है कि वो 100% शटडाउन हुक जेवीएम से पहले एग्जीक्यूट करेगी, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जेवीएम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है, प्रॉपर शटडाउन नहीं हो पाता, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है, यानी क्रैश हो जाता है। तो उस केस में शटडाउन हुक का चलना जरूरी नहीं है कि वो चलेगी, वो कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है? तो शटडाउन हुक का यूज़ आपने समझ लिया। अब शटडाउन हुक का जो रजिस्ट्रेशन है जो हम जेवीएम के साथ करेंगे वो किस तरह से होगा, उसका सिंटेक्स आप चेक कर लीजिए। सिंटेक्स है कि आपको यूज़ करना है रन टाइम क्लास, रन टाइम डॉट डॉट गेट रन टाइम। तो रन टाइम डॉट गेट रन टाइम इतने पार्ट से आपको रिटर्न होगा रन टाइम ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट से आप कॉल करोगे ऐड शटडाउन हुक। जैसे ही आपने रन टाइम के ऑब्जेक्ट से ऐड कराया शटडाउन हुक, तो जेवीएम के शटडाउन होने से पहले ये शटडाउन हुक स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट, ये वो थ्रेड होगी, मतलब इस थ्रेड को आप कह सकते हैं कि ये जो मैं थ्रेड बना रहा हूँ, जो मैंने शटडाउन हुक में ऐड कराई है, ये वो थ्रेड है, ये है शटडाउन हुक। ये यूजर डिफाइंड थ्रेड है। जो आप काम करना चाहते हैं जेवीएम से पहले, शटडाउन होने से पहले, वो आप इस थ्रेड में लिखिए। इस थ्रेड को ही शटडाउन हुक कहा जा रहा है और इस थ्रेड को आप ऐड करा रहे हैं। तो आप लिखेंगे ना ऐड शटडाउन हुक, जब आप ये सिंटेक्स लिखेंगे और इसके अंदर थ्रेड पास करेंगे यूजर डिफाइंड थ्रेड, इसी को ही शटडाउन हुक कहा जाएगा। मतलब ये थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी रन टाइम पर जेवीएम के शटडाउन होने से पहले। ठीक है? अब जेवीएम का शटडाउन होना जो है नॉर्मली वो है सिस्टम डॉट एग्जिट। अगर आप सिस्टम डॉट एग्जिट कॉल कर रहे हैं तो जेवीएम प्रॉपर वे में शटडाउन होगा, या आप कंट्रोल, आपका टर्मिनल है उससे आप कंट्रोल सी प्रेस कर रहे हैं टर्मिनल पे, तो शटडाउन हो जाएगा आपका जेवीएम। या ऑपरेटिंग सिस्टम ने शटडाउन करा है तो हो जाएगा। तो ये 3-4 केसेस हैं जहाँ पर जेवीएम शटडाउन होता है, तो उस केस में शटडाउन हुक काम करेगा। क्लियर है? चलिए, तो शटडाउन हुक को कैसे क्रिएट किया जाता है, सबसे पहले आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल कवर करके दिखाते हैं और फिर एक मीनिंगफुल एग्जांपल आपको कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको समझाते हैं इसको यूज़ कैसे किया जाएगा। देखिए, मान के चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि आपने एक क्लास क्रिएट करी है माई हुक, नाम आप कुछ भी रख लीजिए, मैंने नाम रखा माई हुक, और ये थ्रेड होनी चाहिए तो आपने लिखा एक्सटेंड्स थ्रेड। तो ये आपकी थ्रेड क्लास बन गई है। ओके, अब आपने इसका रन मेथड ओवरराइड किया है, पब्लिक वॉइड रन। ओके,
और यहाँ पर आपने कुछ कोड लिखा है। ये वो कोड है जो JVM के शटडाउन होते समय एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला कोड। तो माई हुक नाम से मैंने एक क्लास क्रिएट करी है जो एक थ्रेड है। क्लियर? चलिए, अब इस थ्रेड को हमें रजिस्टर्ड करना है। तो आपने माई हुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, माई हुक MH रख दिया इसका नाम, माई हुक का नाम MH ऑब्जेक्ट का नाम, और न्यू माई हुक, लीजिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब आप रन टाइम ऑब्जेक्ट गेट करिए, तो आपने लिखा रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट एड शटडाउन हुक। हुक ये मेथड का नाम है, और इसमें आप अपने ऑब्जेक्ट को पास कर दीजिए MH। ये स्टूडेंट, ये वो ऑब्जेक्ट है जो आपने यहाँ पर ऐड करा दिया। शटडाउन हुक, ऐड शटडाउन हुक मेथड है जो रन टाइम ऑब्जेक्ट के साथ इस वाली थ्रेड को ऐड कर देगा। तो स्टूडेंट ये थ्रेड है आपकी, ठीक है। अब आपका जब JVM शटडाउन होगा, ठीक है, अब JVM को शटडाउन कैसे करेंगे हम, देखिए आप लिखिए सिस्टम डॉट एग्जिट। जैसे आप सिस्टम डॉट एग्जिट करेंगे JVM शटडाउन होगा, यहाँ पर JVM शटडाउन होगा। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी, ये थ्रेड एग्जीक्यूट कर जाएगी। हाँ जी, सिस्टम डॉट एग्जिट करते ही ये थ्रेड एग्जीक्यूट कर देगी, यानी कि ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, या आप उसका यूज़ कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट का, तो वहाँ पर आप Ctrl+C ये प्रेस कर देना। अगर आप CMD का यूज़ कर रहे हैं, CMD यानी टर्मिनल का, तो जैसे ही आप यहाँ पर प्रेस करेंगे ना Ctrl+C, ये थ्रेड यानी कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, समझ में आया? तो इस तरह से आप शटडाउन हुक क्रिएट कर सकते हैं जो JVM के शटडाउन होने से जस्ट पहले एग्जीक्यूट करेगी। और उसका मैंने आपको प्रैक्टिकल यूज़ बता ही दिया कि इसका यूज़ क्यों करना है। आप अपने रिसोर्सेज को, जैसे फाइल आपने कोई ओपन कर रखी है, या कोई आपने सॉकेट ओपन कर रखा है, या कोई डाटाबेस कनेक्शन आपने क्लोज कर रखा है, तो आप वहाँ पर इंश्योर होना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम प्रोग्राम में बीच में इनको क्लोज करना भूल गए हों, या किसी वजह से ये ओपन रह गए हों। तो शटडाउन हुक इस चीज़ को इंश्योर कर देगा कि JVM के शटडाउन होने से पहले फाइल क्लोज हो गई हैं, सॉकेट्स क्लोज हो गए हैं, डाटाबेस कनेक्शन क्लोज हो गए हैं, जिससे कि आपका डाटा करप्ट ना हो। क्लियर है? आप कोई लॉग फाइल जनरेट करना चाहते हैं, या अपनी एप्लीकेशन की स्टेट सेव करके रखना चाहते हैं किसी फाइल के अंदर, तो वो काम आप शटडाउन हुक में करा सकते हैं। कोई नोटिफिकेशन भेजनी है, ठीक है, ये सारे काम आप शटडाउन हुक की बॉडी में आप लिख दीजिए, यानी थ्रेड की, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे JVM के शटडाउन होने पर। चलिए इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहले आप एक थ्रेड बनाइए जिसको आप एज ए शटडाउन हुक यूज करेंगे। तो आपने क्लास लिख ली, क्लास का नाम लिख दिया माई हुक, नाम आप कुछ भी रख लीजिए, ठीक है, जो एक्सटेंड कर रही है थ्रेड क्लास। तो अब आप कह सकते हैं माई हुक जो है वो एक थ्रेड है, ठीक। अब आप इस थ्रेड के थ्रू क्या कराना चाहते हैं, वो इसके रन मेथड में आप लिख दीजिए। ये रन मेथड आपको कहाँ से मिल रहा है, थ्रेड क्लास से। आप इसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। तो आपको जो भी यहाँ पर काम कराना है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर एक केवल एक रनिंग स्टेटमेंट लिखी है, शट डाउन हुक ट्रिगर्ड, ठीक है, हमने ये लिख दिया कि वो ट्रिगर हो गई। स्टूडेंट ये ऑटोमेटिक होगी, आपको इसको कॉल नहीं करना। हाँ जी, ये ऑटोमेटिक होगी। और जो भी आप इसके आगे लिख दिए शट डाउन हुक ट्रिगर्ड, यानी कि वो ट्रिगर हो गई, वो इन्वोक हो गई, और क्लीन अप डन। लीजिए, क्लियर है? ये एक आपने रनिंग स्टेटमेंट लिख ली माई हुक में। अब आप मेन क्लास में आ जाइए, और यहाँ पर आप अपनी माई हुक का ऑब्जेक्ट बनाइए, MH माई हुक इक्वल टू न्यू माई हुक। लीजिए, बन गया ऑब्जेक्ट।
अब आप रन टाइम का ऑब्जेक्ट बनाइए, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट एड शटडाउन हुक। हुक का नाम क्या है? एम माई हुक। लीजिए, ओके, क्लियर है। तो ये जो एम एच है, या इसको मीनिंगफुली नाम दे दीजिए, माई हुक की नाम रख दीजिए, ठीक है। ये ठीक, तो आपके ऑब्जेक्ट का नाम माई हुक है। तो जैसे ही अब आप अपने प्रोग्राम को जब शट डाउन कर रहे हैं, तो ये जो हुक है माई हुक, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रोसेस इंप्लीमेंट कराते हैं। किसके अंदर? मेन के अंदर। और जैसे आपने एक यहाँ पर फॉर लूप लगाया, ओके, इंटीजर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस 1। तो यहाँ पर आपने ट्राई लिखा और कैच लिखा, और यहाँ पर आपने इंटरप्टेड एक्सेप्शन लगाई, क्योंकि आप यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं थ्रेड क्लास के स्लीप मेथड को। तो मैं यहाँ पर जो ये आइट्रेशन है जो मेरी लूप की है, इसको मैं 1 सेकेंड स्लो करा है, ईच आइट्रेशन 1 सेकेंड स्लो हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपने प्रिंट करा दिया एप्लीकेशन इज रन, एप्लीकेशन इज रनिंग, आपकी एप्लीकेशन रन हो गई है, ओके। और जैसे ही एप्लीकेशन रन होके कंप्लीट होगी स्टूडेंट, आफ्टर 10 सेकेंड्स, क्योंकि मैंने 1000 मिली सेकेंड्स लिखे हैं, तो 10 सेकेंड बाद ये लूप अपनी आइट्रेशंस को पूरा करेगा। और जैसे हम लूप से बाहर आएंगे, उसी टाइम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए एस आउट, ये लिखा मैंने एग्जिटिंग एप्लीकेशन, ठीक है। हम एप्लीकेशन से बाहर आ रहे हैं, और वहीं पर आपने लिख दिया सिस्टम डॉट एग्जिट। जैसे आपने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट एग्जिट, तो यहाँ पर जेवीएम कॉल हो जाएगा, दिस विल ट्रिगर द शटडाउन हुक। ये वाली लाइन, इस वाली लाइन पे ये हुक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा शटडाउन हुक ट्रिगर क्लीन अप डन आफ्टर 10 सेकेंड्स। ऑटोमेटिकली कॉल होगा, देखिए देखिए लिखा रहा है एप्लीकेशन इज रन, ठीक है, एप्लीकेशन आपकी रन कर रही है। अब अगर किसी वजह से हमारा जेवीएम शटडाउन होता है, तो वो जो शटडाउन हुक है वो देखिए लिखा गया एग्जिटिंग एप्लीकेशन और शटडाउन हुक ट्रिगर, क्लियर है। तो अब आप समझ गए होंगे, इस प्रोग्राम के बाद आपको थ्योरी भी समझ में आ गई होगी कि ये वाली लाइन जो है, इसके थ्रू हमने एक थ्रेड बनाई है, ठीक है। उस थ्रेड का जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करेगा जब हमारा जेवीएम शट डाउन होगा। तो ये रन टाइम डॉट गेट रन टाइम आपको रिटर्न करता है रन टाइम का ऑब्जेक्ट, ओके। उस ऑब्जेक्ट में आपने ऐड करा दिया है शट डाउन हुक को, ये जेवीएम के साथ रजिस्टर्ड हो गई है। मतलब आप कह सकते हैं कि इस वाली लाइन जो आप लिख रहे हैं यहाँ पर, जो आपका हुक है वो जेवीएम के साथ रजिस्टर्ड हो रहा है, और जैसे जेवीएम शट डाउन होगा, यहाँ पर शट डाउन हो रहा है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका जेवीएम शट डाउन होगा। जैसे ही जेवीएम शट डाउन होने जा रहा है, आपने देखा ये लाइन प्रिंट हो गई, क्लियर है। अब आप सोच के देखिए कि यहाँ पर आप क्या क्या करा सकते हैं। यहाँ पर आप कोई फाइल क्लोज करने का कनेक्शन दे सकते हैं, सॉकेट का कनेक्शन दे सकते हैं क्लोज करने के लिए, किसी डाटाबेस का कनेक्शन दे सकते हैं। तो इस चीज़ से आप इंश्योर हो जाओगे कि जब मेरी एप्लीकेशन शट डाउन होगी, तो मेरे जितने भी कनेक्शंस हैं जो मैंने ओपन किए थे वो 100% क्लोज हो जाएंगे। चलिए इस तरह का भी एक प्रोग्राम आपको डेवलप करके दिखा। एक काम करते हैं, एक मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है, फाइल हैंडलिंग का, जिसमें मैं हार्ड ड्राइव पे एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, और मेरी एप्लीकेशन जो है बैकग्राउंड में फाइल में कुछ लाइनें ऐड कराएगी, ठीक है। और आफ्टर 10 सेकेंड्स जब मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो शटडाउन हुक मेरी फाइल को क्लोज करेगा, ठीक है, बफर क्लियर करेगा,
और फाइल को क्लोज करेगा। ये काम हम शटडाउन हुक से कराएंगे। तो देखिए ये है आपकी मेन एप्लीकेशन, ठीक, और ये आपका हुक है। अब इस हुक के अंदर रन मेथड है। अब इस रन मेथड के अंदर मैं यहाँ पर फाइल क्लीन अप का काम करूँगा, ठीक है। फाइल यहाँ पर ओपन होगी। चलिए तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक फाइल ओपन करते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इसको हम दोबारा लिखते हैं, इसे हटा देते हैं कोड को, ये कोड हटा दिया और ये रन मेथड, तो सिंपल सा हो गया। सबसे पहले आप यहाँ पर एक आपने लिखा system.out.println, और स्टूडेंट ये एप्लीकेशन जो बना रहा हूँ ये बैकग्राउंड में फाइल के अंदर लाइनें ऐड करेगी, मतलब लाइनों को राइट करेगा, कुछ भी मैं लाइन में राइट कराऊंगा और ये कंटिन्यूसली करता रहेगा जब तक मैं जेवीएम को शट डाउन करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस नहीं करता, ठीक है। क्लियर है, मतलब मैं खुद जब तक मैं कंट्रोल सी प्रेस नहीं करूंगा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती रहेगी और फाइल में लाइनें ऐड होती रहेंगी, और जैसे ही मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, जेवीएम शट डाउन होगा और उस टाइम मेरी फाइल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ लिख दिया है फाइल राइटिंग स्टार्टेड, ठीक है। फाइल राइटिंग स्टार्टेड हो चुका है और प्रेस कंट्रोल प्लस सी टू स्टॉप। जैसे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल करके रन करेंगे, तो स्क्रीन पे लिखाएगा फाइल राइटिंग स्टार्टेड, फाइल में राइट करना स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप बंद करना चाहते हैं तो प्रेस कंट्रोल सी टू स्टॉप। ओके, चलिए अब आपको पता है फाइल हैंडलिंग का, अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो आईओ एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है, और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगी। तो हमने यहाँ पर कैच लगा लिया, तो कौन कौन सी एक्सेप्शन आएगी वो यहाँ लिख लीजिए। आपने कहा एक तो आएगी फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, चलिए ओके। दूसरी कौन सी आ सकती है, आपने कहा दूसरी सर आ सकती है आईओ एक्सेप्शन, तो अब यहाँ लिख लिया आपने आईओ एक्सेप्शन। चलिए चलिए हो गया। चलिए ये दो एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, तो आपने दोनों को हैंडल कर लिया। अब इस ट्राई के अंदर फाइल को ओपन करते हैं, तो आपने लिखा बफर राइटर इक्वल टू न्यू बफर राइटर, ठीक है। अब इस बफर राइटर के अंदर आपको अपनी फाइल का पाथ पास करना, तो वो हमने फाइल राइटर के थ्रू ले लिया। फाइल राइटर, ये फाइल राइटर इक्वल टू न्यू, फाइल राइटर का नाम एफ आर लिख लेते हैं, इक्वल टू राइटर एफ डब्ल्यू इक्वल टू न्यू फाइल राइटर, ठीक है। अब बताइए फाइल आप कहाँ बनाना चाहते हैं, तो मैंने लिखा कि सी ड्राइव में एक डेटा नाम का फोल्डर है जिसके अंदर मैं फाइल को राइट करना चाहता हूँ। तो फाइल का नाम रख दिया मैंने, कोई भी नाम आप रखना चूज कर लीजिए, जैसे आपने रख दिया record.txt, ठीक है। तो सी ड्राइव में डेटा नाम का एक फोल्डर होना चाहिए जहाँ पर record.txt नाम की फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। और फाइल में लाइनें ऐड होती रहें बार बार, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कॉमा ट्रू। तो ट्रू का मतलब यहाँ पर अपेंड करने से होता है, यानी कि पहली लाइन अपेंड हो जाएगी, फिर उसके बाद अपेंड ट्रू कर दिया तो दूसरी लाइन पहली लाइन के बाद ऐड होगी, फिर दूसरी के बाद तीसरी ऐड होगी, तो इस तरह से कंटिन्यूसली लाइनें ऐड होती चली जाएंगी record.txt नाम की फाइल में, जो डेटा नाम के फोल्डर में क्रिएट होगी सी ड्राइव में। अब ये फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट आप बफर राइटर को दे, ये लीजिए मिल गया। तो फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट आपने बफर राइटर में दे दिया। तो फाइल राइटर वाला जो है वो तो थ्रो करता है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और राइटर थ्रो करेगा आईओ एक्सेप्शन, तो दोनों को हमने हैंडल कर लिया, ठीक है। कोई डाउट, चलिए अब आप यहाँ पर रन टाइम हुक को रजिस्टर करिए, ठीक है। तो आपने लिखा रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट एड हुक। जो हुक है वो आपके पास माई हुक के नाम से है ना,
जो हुक है वो हमारा किस नाम से है, माई हुक। ओके, अब इस माई हुक को मैं इस राइटर को दूंगा क्लोज करने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने माई हुक का एक, ध्यान से देखिएगा, कंस्ट्रक्टर बनाया, बन गया। अब इस कंस्ट्रक्टर में, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में इसका आउटपुट क्या कहते हैं, फाइल राइटर का, बफर राइटर का ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। यहाँ लिखा मैंने बफर राइटर, WRITER राइटर। ठीक है, अब देखो, अब मैंने इसके अंदर यहाँ पे शट डाउन हुक में माई हुक पास करना है और माई हुक में करना है राइटर। तो देखिए स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, आपने यहाँ पर माई हुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, माई हुक बन गया इक्वल टू न्यू माई हुक, और इसके अंदर आपने राइटर पास करा। चलिए समझिए बात को, यहाँ से आपने ये बफर राइटर का जो ऑब्जेक्ट है राइटर, आपने माई हुक में पास किया, तो ये राइटर यहाँ आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब इस हुक को आपने किस में रख दिया, गेट रन टाइम ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जो गेट रन टाइम का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से मिल रहा है, इतने ही पार्ट से आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने ऐड करा दिया माई हुक। अब माई हुक के पास क्या है, राइटर। क्लियर है। अब ये रहा राइटर का कोड। अब इस राइटर को आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा एक प्राइवेट मेंबर ले लीजिए फाइनल, और बफर राइटर ये लीजिए। तो आपने एक बफर राइटर का यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया है। क्लियर है, राइटर आपको मिल गया है। अब आप क्या करने वाले हैं, इस ये क्या कर रहा है, फील्ड राइटर माइट नॉट हैव, और ठीक है इनिशियलाइज यहाँ हो गया है। अब यहाँ लिखिए दिस डॉट राइटर इक्वल टू राइटर, लीजिए। तो ये इनिशियलाइज हो गया, यानी कि इस वाले राइटर का रेफरेंस, इस वाले राइटर का रेफरेंस आपको माई हुक में इस राइटर के पास आ गया है। ठीक है, आपने इसको कंस्ट्रक्टर में पास किया, माई हुक के कंस्ट्रक्टर में आप राइटर पास कर रहे हैं ना, तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट पास हो रहा है राइटर का। ठीक, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपको इस राइटर में मिला लोकल में, और लोकल से चला गया इंस्टेंस में। तो दिस डॉट राइटर, तो यानी इस राइटर के पास इस वाले राइटर का रेफरेंस आ गया है। अब आप आगे का कोड लिखें, तो आगे का कोड आप किस में लिखेंगे, रन मेथड में, क्योंकि आगे का कोड आपको कब एग्जीक्यूट कराना है, जब आपका जेवीएम शट डाउन होगा। तो यहाँ पर आप ओवरराइड कर रहे हैं किसको, पब्लिक वॉइड रन मेथड। क्लियर है स्टूडेंट, और रन मेथड आपको थ्रेड क्लास से मिल रहा है। इतना हिस्सा कब एग्जीक्यूट होना है, शट डाउन होने पर, यानी कि फाइल को क्लोज होने का काम शट डाउन होने पर करना है। तो अब रन मेथड के अंदर आप अपना कोड लिख रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लिखा एस आउट, और यहाँ पर आपने लिखा शट डाउन हुक। ठीक है, इनवो, ठीक, और रिसोर्सेज, जो भी आपने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनको क्लीन कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आप इसके अंदर लिख लीजिए, आपने ट्राई लगाया और कैच लगाया। कौन सी एक्सेप्शन आएगी राइटर के साथ, आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक करिए कि इफ राइटर इज नॉट इक्वल टू नल, अगर राइटर नल नहीं है, अगर राइटर नल नहीं है, तो राइटर डॉट डॉट राइट, राइटर के थ्रू राइट करा दो फाइल के अंदर। क्या फाइल के अंदर क्या है, एप्लीकेशन इज शटनिंग डाउन, शटनिंग डाउन। ठीक है, और इसके नीचे आपने लिखा राइटर डॉट प्लस, फिर लिखा राइटर डॉट क्लोज। ठीक है, लीजिए, मेमोरी फ्लश करा दी, जो भी था वो फाइल में पहुंच जाएगा, जो भी बफर में था, और राइटर आपका क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद आपने लिखा एस आउट, शट डाउन हुक
हैज फाइनली क्लोज्ड द फाइल। ठीक है, शटडाउन हुक हैज फाइनली क्लोज द फाइल। क्लियर है, हो गया। एक्सेप्शन क्या आ सकती है कि बाई चांस शटडाउन हुक चला ही नहीं, कोई एक्सेप्शन आ गई मान के चलिए, तो आप यहाँ पर प्रिंट करा लीजिए, ये आपकी एक्सेप्शन प्रिंट हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपकी फाइल को शट डाउन कर रहा है और उसके बाद फाइनली वो कह देगा कि मैंने क्लोज कर दिए, तो उसने राइटर को फ्लश कर दिया और राइटर को क्लोज कर दिया। अब आप इसके अंदर यहाँ पर इस वाले केस में फाइल राइटिंग में आपको क्या फाइल में राइट कराना है वो आप यहाँ लिखिए। ठीक है, चलिए अब आपने यहाँ लिखा, अच्छा अब राइटर को आपने यहाँ पे चेक करा है कि वो नल है कि नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप अपनी मेन में, आपकी जो मेन है ये आपकी मेन क्लास है, यहाँ पर आपने प्राइवेट में एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करा है बुलियन टाइप। ठीक है, और वेरिएबल का नाम रखा है आपने कीप राइटिंग, और इनिशियली आपने उसकी वैल्यू ट्रू रखी है। ठीक है, अब मैं इस वेरिएबल का यूज करूंगा व्हाइल लूप में इनफाइनाइट लूप को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो कीप राइटिंग ट्रू है। अब अगर मैं यहाँ पे व्हाइल लूप यूज करूं और यहाँ लिख दूं कीप राइटिंग, मतलब मीनिंगफुल बनाने के लिए कीप राइटिंग, तो कीप राइटिंग की इनिशियल वैल्यू क्या है, ट्रू, तो यहाँ पर आपको ट्रू मिल जाएगा। एक फ्लैग वेरिएबल है, एक तरह का फ्लैग वेरिएबल है। ठीक है, मीनिंगफुल नाम रख दिया कीप राइटिंग, तो कीप राइटिंग क्या मिल जाएगा आपको, ट्रू, तो लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप एक स्ट्रिंग डाटा यहाँ पर बना लीजिए जिसके अंदर आपको फाइल में क्या स्टोर कराना है वो स्ट्रिंग डाटा के अंदर आप लिख दीजिए। जैसे आपने लिख दिया लाइन, लाइन, ये लाइन हो गया, लाइन नंबर, तो एक काम करिए यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए काउंट। ठीक है, लाइन काउंट 1, तो देखिए क्या होगा, लाइन लाइन आपका ऐड हो गया प्लस काउंट हो गया, तो ये लिखा आ गया लाइन 1, लाइन 1 प्लस क्या लिखवाना है, लाइन 1 पर क्या लिखवाना है, आप इसके अंदर बताइए क्या लिखना है। अब आप जो भी आप यहाँ पे लिखवाना चाहते हैं वो आप इसके अंदर स्टोर कर दीजिए। लाइन 1 पर आपने कहा सर मैं यहाँ पे ना जनवरी फरवरी ऐड कराना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस तरह से चाहता हूँ, तो मैंने फटाफट एक स्ट्रिंग एरे ली यहाँ पर। ठीक है, और उसमें लिख लिए मंथ्स, लेकिन इनफाइनाइट लूप है, पता नहीं आप कितनी देर में बंद करें, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लाइन काउंट लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं राइटिंग टू ए फाइल, बस इतना लिख देते हैं, राइटिंग टू ए फाइल, और न्यू लाइन लगा देते हैं। चलिए, तो लाइन 1, लाइन स्क्रीन पर मतलब आपकी जो फाइल बनेगी उस फाइल का नाम होगा रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी, और उसके अंदर पहली लाइन पे लिखा आएगा लाइन 1 राइटिंग टू ए फाइल, मतलब ऐसे लिखा आएगा राइटिंग टू ए फाइल। ठीक है, चलिए इसके बाद आपने राइटर को बुलाया और कहा कि राइट कर दे, क्या राइट कर दे, डाटा, लो जी डाटा राइट हो गया। ठीक है, क्लियर है। फिर आपने कहा राइटर डॉट फ्लश, जो भी राइटर के अंदर है वो फ्लश हो गया, नेक्स्ट है। फिर आपने लिखा सिस्टम डॉट, और आपने फुल स्टॉप लगा दिया, यानी कि एक फुल स्टॉप भी प्रिंट हो गया, और यहाँ पे लिख दिया आपने काउंट प्लस। ठीक, तो ये कीप राइटिंग ट्रू रहेगा और ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। थोड़ा सा इसको एक थ्रेड डॉट स्लीप भी करते हैं जिससे कि थोड़ा सा टाइम बीच में टाइम लिमिट आ जाए 1000 मिली सेकेंड, यानी कि जो लूप की चाल है वो एक एक सेकेंड स्लो होती चली जाएगी। ठीक है, एक एक स्लो होती जाएगी, और यहाँ पे भी आने के चांसेस हैं किस चीज़ के, इंटरप्ट के, तो यहाँ लिखिए कैच और इसमें लिख लीजिए इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ये लीजिए, ये ले लीजिए। इसमें आपको अगर कोई प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, चलिए
अब जैसे ही आपकी यहाँ पर ये लूप 1000 मिली सेकेंड, एक एक सेकेंड पे एग्जीक्यूट करेगा, ये लाइनें ऐड होती रहेंगी। ठीक है, कोई डाउट? अब जैसे ही आपने कंट्रोल सी प्रेस करा, यहाँ लिखा है ना कंट्रोल सी, आपने जैसे ही प्रेस करा आप लूप से बाहर आएंगे और आपने यहाँ प्रिंट कराया एंड ऑफ मेन, मेन का एंड हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? लीजिए, आप डायरेक्ट स्टूडेंट यहाँ पर ट्रू भी लिख सकते थे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैंने ये यहाँ पर क्या लिखा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ट्रू भी लिख सकते हैं ऐसे। हाँ जी, डायरेक्ट ट्रू लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मत लिखिए, इसको मत लिखिए। अगर ये कोई कंफ्यूज कर रहा है, कई कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मत लिखिए, सिर्फ ट्रू लिख दीजिए। लीजिए, ठीक है। तो इनफाइनाइट लूप चल रहा है और फाइल में राइट कर रहा है। कब तक राइट करता रहेगा? जब तक आप कंट्रोल सी प्रेस नहीं करेंगे। हाँ जी, और ये राइट कहाँ कर रहा है? ये जा रही है फाइल में। ये फाइल में, क्योंकि राइटर ने फाइल, अगर आप यहाँ पर एस आउट भी लिख देंगे ना और उसको यहाँ प्रिंट करा देंगे, तो ये जो लाइन आपने यहाँ पे डिजाइन करी है, ये आपकी स्क्रीन पर भी आएगी और फाइल में भी जाएगी, दोनों जगह। मतलब जो 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 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, वो फाइल में भी जा रहा होगा। और जैसे ही आपने यहाँ पर कंट्रोल सी प्रेस करा तो जेवीएम शट डाउन होगा। शट डाउन होते समय ये रन कॉल करेगा, तो शट डाउन हुक लिखा आएगा, एप्लीकेशन इज शटिंग डाउन, और फाइनली ये भी लिखा आएगा शट डाउन हुक। ये आपकी स्क्रीन पर ये लिखा आएगा, ये आपकी फाइल में जाएगा। ध्यान रखना, फाइल के साथ एप्लीकेशन इज शटिंग डाउन, इस वाले कोड के साथ, इस वाले कोड के साथ आपकी फाइल में नजर आएगा। चलिए रन करें। ये देखिए, ये मैंने रन किया। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, जो जो आपको स्क्रीन पे यहाँ नजर आ रहा है ना, ये जो नजर आ रहा है फुल स्टॉप। चलिए, अब ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा है वो स्क्रीन पे आपकी पीछे फाइल में भी जा रहा है। ये देखिए, अभी इनफाइनाइट चल रहा है स्टूडेंट्स, चलता रहेगा ये। और जैसे ही आपने देखिए यहाँ पर ये कंट्रोल सी ए ये प्रेस करा, देखिए शट डाउन हुक इनवोक, क्लीनिंग रिसोर्सेज, शट डाउन हैज फाइनली क्लोज द फाइल। हो गया, हो गया, बन गया आपका प्रोग्राम। अब आप चल के देख सकते हैं सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे डेटा नाम से मिलेगा, उसके अंदर रिकॉर्ड नाम से मिलेगा, और देखिए फाइल ये मिल रही है। ये देखिए, देखिए फाइल पीछे राइट हो रही थी, और देखिए लास्ट में लिखा आ रहा है ना एप्लीकेशन इज शटिंग डाउन। तो देखिए पीछे रिसोर्स लिखा जा रहा है आपका, फाइल राइट हो रही है और शट डाउन हुक अपना काम कर रहा है जब आप जेवीएम को क्लोज कर रहे हैं। लीजिए, वो जो फुल स्टॉप था स्टूडेंट, वो इस वजह से आ रहा था, ये यहाँ पे एलन रह गया, ये एलन रह गया इस वजह से। ये ठीक है, इसे वो न्यू लाइन पे दिखा रहा था। अब आपको दोबारा से, अब आप अगर दोबारा स्टार्ट करेंगे तो एक काम करते हैं, रिकॉर्ड वन नाम रख लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए। तो देखिए, ये मैंने इसलिए दिखाया है कि आपने लिखा है सिस्टम डॉट प्रिंट, तो ये फुल स्टॉप कहाँ आएगा? ये फुल स्टॉप आएगा स्क्रीन पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिख दें क्या, राइटर, क्या लिख दें, राइटर डॉट राइट, तो ये कहाँ पर आएगा? अब ये फाइल में जाएगा, फुल स्टॉप भी फाइल में जाएगा। अब रन करके देखिए, ये देखिए, अच्छा वो राइटर को फ्लश हो गया है। देखिए, चलिए मैं इसको यहीं क्लोज कर रहा हूँ। आप देखेंगे फुल स्टॉप यहाँ नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि वो राइटर के थ्रू गया है। और आप पीछे फाइल में जाके देखेंगे, रिकॉर्ड में, सॉरी रिकॉर्ड वन, रिकॉर्ड रिकॉर्ड वन, ये वाली फाइल, ये देखिए, या ओके। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, आप चाहें तो इसे हटा दीजिए। लीजिए, अब आप इस प्रोग्राम को अगर रन करेंगे और रिकॉर्ड टू आपने लिखा है, तो आपकी एक फाइल पीछे रिकॉर्ड टू की क्रिएट होगी और डाटा उसमें राइट हो जाएगा, और जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वही डाटा आपका पीछे फाइल में जाता है। बस आपने यहीं पे इसको क्लोज कर दिया, तो ये सिर्फ रिकॉर्ड टू आपका बन के तैयार हो गया है और उसके अंदर ये फाइलें आ चुकी हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट, ये था शट डाउन हुक का एक मीनिंगफुल एग्जाम्पल जो आपने फाइल हैंडलिंग के साथ देखा। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, शट डाउन हुक किस तरह से काम करता है ये समझ में आया,
तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।